टेके टेके जापान में हुई सच्ची घटना। कौन थी ये टेके टेके? चलिए चलते हैं इस कहानी की ओर। एक बार की बात है, डैनियल नाम का लड़का स्कूल से घर जा रहा था। रास्ते में उसे एक सुनसान खाली घर के सामने से गुजरना पड़ता था। लोगों का कहना था कि उस घर में कोई नहीं रहता, लेकिन डैनियल को उस घर की खिड़की में बहुत खूबसूरत सी लड़की दिखाई देती थी। उसने सोचा कि वह उस घर में जाकर उस लड़की से अपने दिल की बात कहेगा, और वह उस घर में गया और सीधे ऊपर उसी कमरे में चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, उस खिड़की में उस खूबसूरत लड़की का आधा शरीर जो कि कटा हुआ था, और उसे देखकर डैनियल बहुत घबरा गया। उसे नहीं पता था कि उसका आधा शरीर ही उसका पूरा शरीर था, और वह इतना डर गया कि भाग भी नहीं पाया, जैसे जम्स आ गया था। तभी वह लड़की अपने कटे हुए शरीर से हाथों की मदद से उसकी तरफ आई और अपनी गर्दन हिलाने लगी, और बहुत डरावनी आवाज़ में डैनियल से पूछा कि मेरा आधा शरीर कहाँ है। दोबारा उसने यही पूछा कि मेरा आधा शरीर कहाँ है। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही डैनियल का आधा शरीर उसने काट दिया। डैनियल की तरह ऐसे ही बहुत से केस 90s की दशक में देखने को मिले हैं। जो भी ऐसे केसेस हुए, उनके सभी के शरीर को बीच में से कटा हुआ पाया गया और सुनसान जगह पे मरा हुआ मिलता था। तभी से लोगों ने उस लड़की का नाम टेके टेके रख दिया। लोगों का कहना था कि वह लड़की बहुत ही शाई नेचर की थी और किसी से बात भी नहीं करती थी। उसका नाम काशिमा रेको था। वो बहुत चुप रहती थी और लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक बार जब काशिमा स्कूल से घर जा रही थी, तो कुछ लोगों ने उसके मजाक में रेलवे क्रॉसिंग पे धक्का दे दिया और वहां से चले गए। काशिमा के पैर रेलवे ट्रैक में फंस गया और इतनी ही देर में एक ट्रेन वहां से तेजी से आया और काशिमा को 2 टुकड़ों में काट दिया। फिर भी वह काफ़ी देर तक जिंदा थी और चिल्ला रही थी, पर वहां उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। उसके बाद से वह टेके टेके लेजेंड के नाम से मशहूर हो गई, और तभी से वहां जापान के सुनसान इलाकों में स्कूल से जा रहे बच्चों से वह एक ही सवाल करती है, मेरा आधा शरीर कहाँ है। लोगों को पता ही नहीं होता था, और उसके बाद उनका भी वह यही हाल करती थी जो खुद काशिमा का हुआ था। वह सबका आधा शरीर बीच में से काट देती। तो दोस्तों, ये थी जापान में हुई एक सच्ची घटना पे आधारित टेके टेके की कहानी।